नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली शिव मंत्र ओम नमः शिवाय की, जो कि एक मंत्र नहीं बल्कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसकी शक्ति का सार है। यह शिव तत्व का आह्वान है। इस मंत्र में 5 अक्षर होते हैं, ना, मा, शी, वा, या, जो पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का मानसिक जप 24 घंटे करता है तो वह न केवल अपने बाहरी जीवन में बल्कि आंतरिक चेतना यानी कि अपनी आत्मा में और मन में भी परिवर्तन को अनुभव करता है। दोस्तों, शिव वह परम सत्ता है जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र की इसी निराकार सत्ता की उपासना है। यह मंत्र आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। जब कोई व्यक्ति इसे पूरे मनोयोग, श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से जपता है, तब यह मंत्र उसकी चेतना में एक दिव्य कंपन उत्पन्न करता है और यह कंपन धीरे धीरे हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को शुद्ध करने लगता है। जैसे जैसे साधक मंत्र में डूबता जाता है, वैसे वैसे उसकी अंतरात्मा की गहराइयों से शुद्ध प्रकाश का उदय होता है। मानसिक जप का अर्थ है बिना बोले, बिना होठ हिलाए, केवल मन में मंत्र का निरंतर दोहराव करते रहें। आप डूब जाएं उस भक्ति में, उस मंत्र की महिमा में। 24 घंटे मानसिक जप करना आरंभ में हमें कठिन लग सकता है, लेकिन अभ्यास से यह बहुत सहज हो जाता है। जब मन किसी मंत्र में पूरी तरह स्थिर हो जाता है, तब व्यक्ति चाहे कुछ भी कर रहा हो, उसके मन में मंत्र चलता रहता है। यह स्थिति तब आती है जब मंत्र चेतना में स्थायी निवास बना लेता है। तो जैसे जैसे आप मंत्र का अभ्यास करेंगे, आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो आप परमात्मा है, जो ईश्वर है, आप उसमें विलीन होते जा रहे हैं। दोस्तों, यह स्थायी जप ही अखंड जप कहलाता है, जिसकी महिमा साधु संतों ने, शास्त्रों ने विशेष तौर पर गाई है। ओम नमः शिवाय का जप करने से मन में गहन शांति आती है, विचारों का प्रवाह मंद होने लगता है, मन की चंचलता जो है हमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आपने देखा होगा, सबसे तेज हमारा मन है, इतना चंचल हमारा मन है, 1 सेकंड में यहाँ पर है, 2 सेकंड में दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो हमारे जीवन में जो तनाव है, चिंता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, ऐसे विकारों को अपने आप ये जो मंत्र है वो धीरे धीरे दूर कर देता है। यह मंत्र भीतर से एक ठहराव और एक स्थिरता प्रदान करता है। साधक को ऐसा अनुभव होता है मानो कोई दिव्य शक्ति उसके भीतर से संभाल रही है। उसे जीवन की घटनाएं अब उतनी परेशान नहीं करती। वह संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त होने लगता है, मतलब संसार से अपने आप को हटाता रहता है। क्यों? क्यों कहीं ना कहीं वह ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ जुड़ने लगता है। दोस्तों, शरीर पर भी इस मंत्र का गहरा प्रभाव होता है। जब हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका, जिन कोशिकाओं से बनकर दोस्तों हमारा शरीर बनता है, उस ध्वनि की तरंगों से प्रभावित होती है। ओम की ध्वनि विशेष रूप से हमारा जो मस्तिष्क है, मेरुदंड है और जो हृदय है, उस पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार कर चुका है कि मंत्रों के नियमित जप से जो मस्तिष्क है उसकी तरंगे बदलती हैं, और ये जो तरंगे हैं ये सकारात्मक तरंगे हैं। विशेषकर थीटा और अल्फा ब्रेन वेव्स सक्रिय होती हैं, जो ध्यान, जागरूकता और गहन शांति की अवस्थाओं से जुड़ी होती है। इससे शरीर में हार्मोन संतुलित रहते हैं, नींद बेहतर होती है, जो रोग है उससे लड़ने की हमारी जो क्षमता है मित्रों वो बढ़ जाती है। जब व्यक्ति निरंतर इस मंत्र का जप करता है तो उसकी चेतना में एक आत्मिक स्पंदन जागृत होता है। वह सांसारिक जो आकर्षण है, जो चीजें उसे खींच रही हैं, धीरे धीरे उससे हटना शुरू कर देता है। उसे भीतर से एक ऐसा विशेष आनंद मिलने लगता है जो इंद्रियों के किसी भी सुख से श्रेष्ठ होता है। यह सुख है, यह आनंद आत्मा का है, शिव के स्पर्श का होता है। साधक अनुभव करता है
वह व्यक्ति साधक होता है जो परमात्मा में विलीन होने लग जाता है। वह केवल शरीर या मन से नहीं बल्कि अजर अमर अविनाशी आत्मा है जो शिव स्वरूप है। यही आत्मबोध आध्यात्मिक जो हमारा जीवन है उसकी शुरुआत है। जप का प्रभाव केवल साधक तक ही सीमित नहीं रहता। जब कोई व्यक्ति निरंतर मंत्र जप करता है तो उसकी ऊर्जा में एक दिव्यता आ जाती है। उसके आसपास का वातावरण भी शुद्ध और शांतिपूर्ण हो जाता है। ऐसे साधक के पास बैठने मात्र से दूसरों को भी शांति का अनुभव होता है। जैसे जैसे आपने देखा होगा, जब आप अच्छे और नैतिक चरित्र वाले जो मनुष्य हैं उनसे मिलेंगे तो आप में भी एक शांति का विशेष अनुभव होगा। उनके जो गुण हैं वो आपके अंतर संचरण उनका होने लगेगा। उसके घर का जो वातावरण है आध्यात्मिक बन जाता है। जो व्यक्ति इन मंत्रों का उच्चारण करता है, छोटे झगड़े, तनाव, कलह जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बच्चों में भी, जो हमारे घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनमें भक्ति का जो बीज है वो अंकुरित होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रकार का एक सकारात्मक जो वातावरण है वो अपने बच्चों को देने की कोशिश की है। रिश्तों में मिठास आने लगती है। यह सब बिना बोले होता है, केवल साधक की ऊर्जा से। शास्त्रों और संतों ने कहा है कि इस पंच अक्षरी मंत्र का जप पापों का अंत करता है। व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्म भी इस मंत्र के प्रभाव से धीरे धीरे जलने लगते हैं। जीवन में जो बाधाएं आती हैं, वो बार बार समस्याएं उत्पन्न होती है, उनके पीछे हमारे कर्मों का प्रभाव है। जब हम शिव का ये जो मंत्र है उसका जप करते हैं तो हमारे जो कर्म हैं, हमारी जो गलतियां हैं वो मिटने लग जाती है। और जो साधक है वह अनुभव करता है कि जो समस्याएं कभी बहुत भारी लगती थी वह अब अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। जीवन में मार्गदर्शन मिलने लगता है। निर्णय जो हमारे हैं वो सही दिशा में होने लगते हैं। मन में आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। आत्मा शुद्ध होने लगती है। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वह शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले देव हैं। उनका हृदय करुणा से परिपूर्ण है। जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका जप करता है उन्हें शिव की कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है। अनेक साधकों ने यह अनुभव किया है कि इस मंत्र के जप से उन्हें समय पर दिव्य संकेत मिले, जीवन संकटों से बचा और आत्मा में जागृति हुई। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी कठिन निर्णय या दुख में होता है और इसी जप से उसे भीतर से उत्तर मिलता है, जैसे किसी ने उत्तर दे दिया हो। और यह उत्तर प्रभु का उत्तर हो सकता है, उस परमात्मा का उत्तर हो सकता है। शिव केवल देव नहीं है, चेतना की अवस्था है। जब हम इस मंत्र में डूबते हैं तो हमारी चेतना भी शिव तत्व में परिवर्तित होने लगती है। साधक के भीतर धीरे धीरे विवेक, वैराग्य और समान जो तत्व हैं उनकी भावना प्रकट होने लगती है। उसे क्रोध, मोह, लोभ से मुक्ति मिलने लगती है। अब वो इन सांसारिक चीजों के पीछे नहीं भागता है। यह मंत्र हमें साक्षी भाव की ओर ले जाता है, जहां हम घटनाओं को केवल तब देख पाते हैं बिना उनसे प्रभावित हुए। यही स्थिति योगियों की होती है। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक जो चीजें हैं उसमें नहीं डूबते, बल्कि वो आध्यात्मिक चीजों में डूबने का प्रयास करते हैं। 24 घंटे जप का अर्थ यह नहीं है कि हम केवल सांस रोककर बैठ जाएं। इसका अर्थ है कि हम हर क्रिया करते हुए भीतर से मंत्र से जुड़े रहें। यह तब संभव होता है जब साधक नियमित अभ्यास करे। प्रारंभ में दिन में कम से कम 1 घंटे मंत्र का जाप करें, माला का सहारा लें। धीरे धीरे मानसिक जप का अभ्यास बढ़ाएं। खाने, चलने, कार्य करते समय भी मन में मंत्र चलता रहे और आप ईश्वर को याद करते रहें। धीरे धीरे आपकी यह आदत बन जाएगी और एक ऐसा समय आएगा जब आप हर श्वास में शिव का नाम समाहित हो जाएगा, बस जाएगा और आप जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, शिव हैं, उनकी श्रद्धा में पूरी तरीके से डूब जाएंगे। शिव भक्तों और सिद्धों की अनेक कथाएं हैं। इन अनेक कथाओं में जहां केवल इस मंत्र के जप से उन्होंने दिव्य सिद्धियां प्राप्त की, आत्म साक्षात्कार किया और महामुक्ति पाई, परंतु हमारी साधना सिद्धियों के लिए नहीं होनी चाहिए। वो तो शिव में विलीन होने के लिए होनी चाहिए। ये मंत्र हमें अंत में वहां ले जाता है जहां शब्द नहीं होते, केवल शिव होते हैं। जब ये जप गहरा होता है
तब स्वप्न में भी शिव जी के दर्शन होने लगते हैं। कभी गूंजती हुई ओम की ध्वनि सुनाई देती है, कभी साधक को आभास होता है कि कोई भीतर से देख रहा है। ये सब इस बात का संकेत होते हैं कि साधना फल फूल रही है, ईश्वर हम पर कृपा बनाने लगा है। शिव के पथ पर चलना कठिन नहीं है, पर अकल जो हमारा जो संकल्प है वो अटल होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे तक मन में इस मंत्र का स्मरण बनाए रखता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से बदलता है। वह दुखों से पार हो जाता है, भय समाप्त हो जाता है, आत्मा प्रकाश से भर जाती है। जीवन में फिर किसी और साधन की हमें कोई जरूरत ही नहीं होती, किसी दूसरे इंसान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास परमात्मा है। हमें रिश्तों की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमारे पास भगवान है। यह मंत्र स्वयं भगवान है, इसे जपना भगवान को अपने भीतर जागृत करना है। ओम नमः शिवाय यह मंत्र आपको असली स्वरूप से मिलाने वाला मंत्र है। यह मंत्र चेतना की नींद से जगाता है। यह मंत्र परम शांत परम आनंद की ओर ले जाता है। इस मंत्र में शिव बसते हैं और शिव जी में संपूर्ण ब्रह्मांड बसता है। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो विचार हैं आपके मन को, आपके विचारों को प्रभावित कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें।